हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अब हम लोग वॉइस में देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब आपको पता है, सेंटेंस बताने से पहले, इसके एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो भी सेंटेंस एक्टिव में होता है, पैसिव में भी अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो दोनों के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। यानी कि जो भी आपने एक्टिव में लिखा है वो मीनिंग में सेम पैसिव में भी वही रहेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन उठ के आता है कि जब मीनिंग में चेंज हो ही नहीं रहा तो हम लोगों को ये दोनों सेपरेट पढ़ने की क्या ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब आप मीनिंग में कोई चेंज ही नहीं कर रहे तो एक्टिव और पैसिव क्यों, सिर्फ एक्टिव ही क्यों नहीं या सिर्फ पैसिव ही क्यों नहीं। उसका एक रीज़न है जो मैं आपको जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा अभी थोड़ी देर में तो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को यह भी समझना ज़रूरी है कि एक्टिव और पैसिव में कन्वर्जन कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। तो देखो, एक कंडीशन होती है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वर्ब के दो टाइप्स देखेंगे हम लोग। आप लोगों ने वैसे वर्ब पढ़ा हुआ है जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग दो अलग टाइप्स देखेंगे। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, डूअर, यानी जो टास्क को परफॉर्म करता है वो, और ऑब्जेक्ट यानी कि जो टास्क जिस पे होता है, यानी रिसीवर जो टास्क को रिसीव करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों का होना जरूरी होता है। ये होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इंट्रांजिटिव के केस में देखो क्या होता है, यहां पे सब्जेक्ट तो होता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, यानी ऑप्शनल होता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करते हैं। देखो फिर से समझ लेते हैं क्या है ये। वर्ब के दो टाइप्स हो गए यहाँ पे। अब इनको समझना है हमें कि किस केस में हम लोग एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन करते हैं। तो जो पहला टाइप है ट्रांजिटिव, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए, दोनों सेंटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट तो होता है बट ऑब्जेक्ट मिसिंग या ऑप्शनल होता है। तो आप देखो, इस केस में ये ए टू पी यानी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन होता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो ए टू पी नहीं होगा। यानी पहले आपको वर्ब चेक करना पड़ेगा उस सेंटेंस में कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तभी आप ये बता सकते हो कि वो स्टेटमेंट एक्टिव से पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जबकि हमने अभी ऊपर देखा था कि मीनिंग तो सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत अंतर है। वो अंतर अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग एक्टिव को देखते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, यानी जब हम लोग एक्टिव में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। बेसिकली देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है और ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। ये हमेशा याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है तो आप बोलोगे कि वो एक्टिव वॉइस में है। पैसिव में हम लोग वही चीज़ उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। अभी एग्जांपल से आपको अभी क्लियर करूँगा कि कैसे। दोनों चीज़ देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले और
सब्जेक्ट बाद में। एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा, जैसे मैंने बोला राजीव लाइक्स मूवीज, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये, यहाँ पे राजीव को पसंद है मूवीज, यानी राजीव यहाँ पे टास्क कर रहा है, डूअर है, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। और राजीव को क्या पसंद है, मूवीज पसंद है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। दैट मीन्स ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसी को अगर आप कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो देखो क्या हो जाएगा, मूवीज आर लाइक्ड बाय राजीव। अब यहां पे देखो क्या किया हम लोगों ने, ये जो ऑब्जेक्ट था यहां पे हम लोगों ने इसको यहां पे कहां लिख दिया, स्टार्टिंग में ही, यानी यहाँ पे सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। और वो जो वहाँ पे सब्जेक्ट था वो देखो यहाँ पे कहाँ आ गया, एंड में। तो यानी ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में। और आप एक चीज़ और चेक कर सकते हो, इसके मीनिंग और इसके मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक ही बात कही जा रही है कि राजीव को मूवीज़ पसंद हैं, बस कहने का तरीका बदल गया। यहाँ आपने बोला राजीव को मूवीज़ पसंद है और यहाँ आपने बोला मूवीज जो है वो राजीव को पसंद है, फर्क कुछ नहीं हुआ, दोनों में आप यही कहना चाह रहे हो कि दिस पर्सन लाइक्स मूवीज, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज किया। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब आप वही बात घूम फिर के वही आ गई कि मीनिंग तो वही है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये एक्स्ट्रा लंबा सेंटेंस लिखने का नीड क्या है। तो अब समझ लेते हैं क्यों करते हैं हम लोग ऐसा। सबसे पहले एक्टिव का यूज हम लोग तब करते हैं जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। हमें अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दिखाना है, बताना है कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसलिए फिर एक्टिव का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बताना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पैसिव। क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि जिस चीज का नाम हम सबसे पहले लेते हैं वो हमारे माइंड में सबसे पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर ये कहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, और मैंने एक तरफ ये कहा कि आर इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, अब मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंस में आपको ये नाम नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ लगा, पहले वाले में, क्योंकि हमने उनका नाम सबसे पहले लिया। तो जब भी हमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दिखाना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एक्टिव का। और जब हमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दिखाना होता है, या फिर कभी कभी अगर मान लो सब्जेक्ट मिसिंग भी होता है, तब भी हमें मजबूरी में फिर क्या यूज़ करना पड़ता है, पैसिव का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखो एक चीज़ और, जो भी रिटन मटेरियल आपको मिलेगा, न्यूज़पेपर, आर्टिकल या स्पीच वगैरह, जो भी रिटन में होगा, उसमें 90% जो कंटेंट होगा वो किस वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। यानी ज़्यादातर हम लोग एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसाइज है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रीफ में यहाँ पे बात हो जाती है। ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक बात कहनी थी कि राजीव को मूवीज़ पसंद है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितने वर्ड्स यूज़ किए, 1 2 3, वो बात हमने इतने में कह दी। लेकिन जब आपने पैसिव यूज़ किया तो आपने देखा यहाँ पे 5 वर्ड्स का यूज़ किया, यानी यहाँ पैसिव में हम लोग थोड़ा डिटेल में चले गए। तो इसलिए 90% ऑफ द कंटेंट विच इज़ इन रिटन फॉर्म वी यूज़ एक्टिव, बिकॉज ये बहुत कंसाइज और बहुत ज़्यादा ब्रीफ होता है, यानी बहुत कम में हम लोग बहुत ज़्यादा बात कह पाते हैं। उल्टा पैसिव, पैसिव का यूज़ हम लोग जनरली कब करते हैं, हम लोग इसका यूज़ करते हैं जैसे कि मान लो हम लोग कोई
मिस्ट्री नॉवल, मिस्ट्री नॉवेल्स में हम लोग इसका यूज करते हैं, मैं बताऊंगा अभी क्यों। अनाउंसमेंट्स, किसी भी तरह का अनाउंसमेंट होता है हम लोग वहां यूज करते हैं, या फिर हमें जब ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, इन कुछ केसेस में ही हम लोग पैसिव का यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये मिस्ट्री नॉवल का क्या लेना देना है पैसिव से, कि ऐसा क्या खास होता है मिस्ट्री नॉवल में कि हम लोग पैसिव यूज करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपने एक थ्रिलर, एक सस्पेंसफुल नॉवल पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, एक थ्रिलर और एक सस्पेंसफुल नॉवल पढ़ रहे हो आप। अगर मान लो उस नॉवल में आपको एंड में पता चला कि भाई कोई फलाना बंदा है जिसने इतने लोगों का खून किया है या कुछ भी किया है, आप क्या चाहोगे कि आप लाइन के स्टार्टिंग में उसका नाम आ जाए कि हाँ दिस पर्सन किल्ड दीज पीपल। मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि दीज ऑल पीपल वर किल्ड बाय। उससे क्या होता है, जब आप सेंटेंस को पढ़ते हो तो ऑलरेडी एक सस्पेंस, एक इंटरेस्ट, एक थ्रिल क्रिएट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए। इसलिए मिस्ट्री नॉवेल्स या हॉरर स्टोरीज में हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। ये एक चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन हाँ प्लॉट को थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पैसिव का यूज़ ज़्यादातर राइटर्स करते हैं। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे देखा कि भले ही मीनिंग में सेम हो दोनों सेंटेंसेस, लेकिन कई मायनों में काफ़ी अंतर होता है दोनों में। इसलिए हम लोग एक्टिव भी पढ़ेंगे और पैसिव भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों अपने रिगार्ड में एक उनकी खुद की एक इंपॉर्टेंस है। एंड धीरे धीरे फिर हम लोग देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव, जो मैंने यहाँ पे कन्वर्जन किया, इसको कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो फर्दर लेक्चर में हम लोग पता है क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रूल्स हैं ये कितने कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या कितने कैटेगरीज में। आज का हमारा टॉपिक है फिर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में कि इसका इंट्रो, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, कि किन सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और किन सेंटेंसेस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक टॉपिक बताया था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आज मैं आपको उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं कि किस तरह से ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कर पाते हैं और इंट्रांजिटिव में कैसा ऐसा नहीं होता है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, नाउ ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट इन द सेंटेंस, यानी कि इन दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जांपल चेक कर लेते हैं, जैसे कि द कैट किल्ड द माउस। अब यहां पे देखिए आप, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये डूअर है और ये रिसीवर है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हमें पता है यहां पे सब्जेक्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो यानी यहां पे जो ये वर्ब यूज हुई है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं, देखिए कैसे होगा। ये इसका पैसिव फॉर्म हो गया। तो ये तो रही बात ट्रांजिटिव की। अब देखते हैं हम लोग कि इंट्रांजिटिव में क्या सीन रहता है कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कन्वर्जन नहीं हो पाता। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन कमेंट। मूविंग अहेड,
अब हम लोग यहां पे बात करते हैं इंट्रांजिटिव की। अब देखो ये कैसे डिफरेंट है ट्रांजिटिव से। यहां पे सब्जेक्ट तो होता है इंपॉर्टेंट और वो आता है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, यानी कि यहां पे सब्जेक्ट सफिशिएंट होता है स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए। ऐसे सेंटेंसेस जहां पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है और सब्जेक्ट प्रेजेंट है, और उन वर्ब्स को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव। और ऐसे सिनेरियो में एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन या पैसिव से एक्टिव कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है ही लाफ्स। अब ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, लेकिन यहां पे एक चीज देखो, एक डिफरेंट चीज है। ये सब्जेक्ट तो आ रहा है यहां पे, बट यहां पे ये वर्ब है और फिर और कुछ नहीं है यहां पे, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब ऐसे सिनेरियो में अगर आपसे कोई बोले कि सर ये तो एक्टिव है, मुझे इसका पैसिव कन्वर्जन चाहिए, तो इसका पैसिव कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास यहां पे ऑब्जेक्ट पॉसिबल है ही नहीं कि आप उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे ले जाके रख सको। तो ये तो था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वो सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, और अगर ट्रांजिटिव है तो कन्वर्जन पॉसिबल होगा। यहां पे अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। मूविंग अहेड, अब ये रही बात एक्टिव पैसिव के बारे में। लेकिन हम लोग एक सबसे बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्टिव से पैसिव जो कन्वर्ट करते हैं हम लोग, या पैसिव से एक्टिव जो कन्वर्ट करते हैं, ये किस रूल्स या किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग करते हैं। तो इनके भी कुछ रूल्स, इनके भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने एक्टिव पैसिव के रूल्स को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग सेगमेंट्स में। तो वो सेगमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, लेट्स सी। सबसे पहले है रूल्स अकॉर्डिंग टू टेंस। सबसे पहले आता है टेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मोडाल्स, जैसे कैन, विल, शैल, कुड एंड सो ऑन। थर्ड इज इम्पेरेटिव्स। आप लोगों ने ये टर्म शायद पहले भी सुनी होगी। बेसिकली इंपेरेटिव्स में जनरली हमारे ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस पर्टेनिंग सेंटेंसेस यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम या तो ऑर्डर दे रहे हैं, या तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम लोग एडवाइस दे रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग इंपेरेटिव्स कहते हैं। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है ये है अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशंस, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो हम लोग इसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ हम लोगों ने ये 5 पार्ट्स में एक्टिव पैसिव के रूल्स को डिवाइड किया हुआ है। हम लोग एक एक करके इन रूल्स को देखेंगे, फर्दर हम लोग इसको और समझेंगे कि भाई किस सिचुएशन में रूल्स कैसे मॉडिफाई होते हैं, किस सिचुएशन में हम लोगों को क्या रूल अप्लाई करना पड़ता है। थैंक यू।